माननीय आजम खान साहब बहुत बड़े नेता हैं पार्टी के। ये उनकी रिहाई नहीं बल्कि लोकतंत्र की रिहाई हुई है। मानते हैं ये अफवाह है, आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे? नहीं, आजम खान समाजवादी पार्टी के जो है फाउंडर मेंबर है। उन्होंने अपने खून पसीने से इसको यहाँ तक पहुँचाया है। आज जो कुछ भी है वो उनके बहुत बड़ा योगदान है। अल्पसंख्यक उनका बहुत बड़ा रुतबा है। जो सच था उसकी जीत हुई है और इसकी जीत की सारे श्रेय हमारे न्यायालय को जाता है। न्यायालय को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। इस आताताई सरकार ने जो जुल्म ज्यादती की है उससे वो लड़े हैं इतने सालों तक, जेल में की चार दीवारियों में रह के लड़े हैं। अब वो आएंगे जमीन पर और जमीन पर लड़के इनकी सत्ता को छीनेंगे। समाजवादी पार्टी के वो हैं और समाजवादी पार्टी उनकी है। आजम खान साहब ने कह दिया कि समाजवादी पार्टी इतनी कमजोर नहीं कि जो मैं चला जाऊंगा, और आजम खान साहब के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया था वो चाहते तो पहले चले जाते। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान जेल से बाहर आ गए। लगातार 23 महीनों से जेल की सलाखों के भीतर आजम खान की आज रिहाई के बाद समाजवादी पार्टी के खेमे में पूरी तरह से खुशी का माहौल है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम जो नेता हैं वो जो है अब लड्डू खिला करके लोगों का स्वागत कर रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है। आज आजम खान साहब बाहर आ गए, बहुत देख रहे हैं खुशी का माहौल है, लड्डू बांटा जा रहा है। देखिए, माननीय आजम खान साहब बहुत बड़े नेता हैं पार्टी के। ये उनकी रिहाई नहीं बल्कि लोकतंत्र की रिहाई हुई है। पीडीए परिवार की रिहाई हुई है। अच्छा। और इस रिहाई के लिए पूरा पीडीए परिवार, पूरा समाजवादी पार्टी कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। और अच्छा, ये लगातार मीडिया भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि आजम खान कहीं बीएसपी में चले जाए। ये अफवाह फैलाने का काम विरोधियों का है, वो ऐसे ही अफवाह फैलाते हैं। ऐसा अफवाह मानते हैं ये अफवाह है, आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे? नहीं, आजम खान समाजवादी पार्टी के जो है फाउंडर मेंबर है। उन्होंने अपने खून पसीने से इसको यहाँ तक पहुँचाया है। आज जो कुछ भी है वो उनके बहुत बड़ा योगदान है। अल्पसंख्यक उनका बहुत बड़ा रुतबा है और पार्टी में उनकी मान जान है। पार्टी उनके लिए हमेशा खड़ी रही, उनके सुख दुख में। तो कैसे चले जाएंगे? ये तो विरोधियों का जो है अफवाह फैला रही है। संघर्ष करने का जो संदेश दिया है। चले ठीक है, और जो है लोगों से बातचीत करते। अब देखिए पूरी तरह से मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और ये जो है जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो लगातार एक दूसरे को मिठाई खिला करके उनका जो है खुशी मना रहे हैं। क्या कहेंगे, आज आजम खान जेल से बाहर आ गए, 23 महीने लगातार जेल में है। बहुत खुशी हो रही है, पूरे प्रदेश में ही सबको खुशी हो रही है। बहुत अच्छे आदमी है। ये फर्जी मुकदमे लगाए गए थे, ये हटने चाहिए और आगे समाजवादी पार्टी में सब हटाए जाएंगे। सपा सरकार आ जाएगी तो सारे मुकदमे बिल्कुल बिल्कुल हटाए जाएंगे। फर्जी है, सब फर्जी। अच्छा, सब फर्जी लगाए गए मुकदमे। ये फर्जी मुकदमे लगाए गए थे? बिल्कुल फर्जी मुकदमे है। अच्छा, सब फर्जी मुकदमे है। अरे बड़ी हानि हुई, बुलडोजर तक चलाया गया। जी 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 जी, और सब फर्जी था ये? सब फर्जी है। सब फर्जी है। क्या लगता है, आज तो लड्डू खा रहा, देखिए पूरी तरह से मुंह में इनके लड्डू भरा हुआ है। खुशी, अपार खुशी है समाजवादियों के लिए। आज के दिन 23 महीने के बाद आजम खान जेल के बाहर आ रहा है। मैं पहले तो माननीय न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। न्यायालय ने ये साबित कर दिया है कि सत्य कभी झुक नहीं सकता है, कभी दब नहीं सकता है। जितना उसे दबाया जाएगा, जितना उसे जो है वो उतनी ही तेजी से ऊपर आएगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय न्यायालय जी को कि उन्होंने ससम्मान हमारे माननीय नेता, वरिष्ठ नेता माननीय आजम खान साहब को रिहा किया। और माननीय आजम खान साहब जो पीडीए के नेता हैं और पीडीए की बहुत बड़े नेता हैं। 2027 में आप देखिएगा माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में यही पीडीए के आजम खान जी वो दहाड़ेंगे 2027 के चुनाव में, मंचों से दहाड़ेंगे और वो हमें 2027 में हमें जो ताकत मिली है ताकत। क्या कहेंगे, क्या नारा लगा रही है? फिर एक बार नारा लगा दीजिए। अखिलेश भैया जिंदाबाद, आजम खान जिंदाबाद। 23 महीने धन्यवाद। 23 महीने जेल के अंदर रहे, 23 महीने के बाद छूट कर हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी उनके लिए और हम लोग लड़ाई सफल हुआ और जो सच था उसकी जीत हुई है और इसकी जीत की सारे श्रेय हमारे न्यायालय को जाता है। न्यायालय को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जो हमारे आजम खान जी को बिल्कुल आज रिहा दे के आज साबित कर दिया। न्यायालय जिंदा है। मीडिया में खबर चल रही कि वो बसपा में चले जाएंगे। ये मीडिया जो हमारे जो कुछ मीडिया है ना, विरोधी मीडिया, ये जुमले दिखाते हैं
ताकि योगी सरकार अपनी जुमलों में कामयाब हो जाए। लेकिन आजम खां ऐसी नेता है हमारा, आजम खां हमारे ऐसा नेता है, वो कभी इन जुमलों में कामयाब इनको होने ही नहीं देंगे। देखिए आजम खान जो है जेल से बाहर आ गए। 23 महीना वो जेल के अंदर थे और समाजवादियों में जिस तरह की खुशी है वो आपको देखने को मिल रही होगी। तो ये आजम खान साहब 23 महीने के बाद जेल से छूट कर के आ रहे हैं। खबरें बहुत जबरदस्त ये है कि वो बसपा में चले जाएंगे। देखिए जो लोग ये खबरें चला रहे हैं, सबसे पहले हमें ये बता दें कि वो सदस्य भाजपा के हैं कि बसपा के हैं। पहले खबर चलाने वाले अपना सदस्य रसीद दिखा दें कि किस पार्टी से हैं। इसी तरह माननीय शिवपाल जी के लिए दुष्प्रचार किए थे, अब आजम खान साहब के लिए। आजम खान साहब ने कह दिया कि समाजवादी पार्टी इतनी कमजोर नहीं कि जो मैं चला जाऊंगा। और आजम खान साहब के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया था, वो चाहते तो पहले चले जाते। वो समाजवादी हैं और समाजवादी रहेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में, देश में आदरणीय आजम साहब की रिहाई के बाद खुशियां मना रहा है, मिठाई बांट रहा है, लड्डू बांट रहा है। और हम सब ये चाहते हैं कि आजम साहब का स्वास्थ्य सही रहे। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत बेहतर ढंग से, जो समाजवाद की उच्चतम बुलंदियां हैं वहां तक ले जाएंगे। और उन्होंने समाजवादी पार्टी को सींच कर यहां तक पहुंचाया है। समाजवादी पार्टी का बच्चा ये बात बहुत बेहतर तरीके से जानता है, मानता है। अच्छा, ये 5 दशकों का, 4 दशकों से तो वो नेताजी के साथ रहे, 5 दशकों का रिश्ता समाजवादी पार्टी से रहा उनका। लगातार मीडिया में ये खबर चलाई जा रही कोई बीएसपी में भी जा सकते हैं। ये सारी खबरें होती हैं, अफवाह हैं। समाजवादी पार्टी आजम साहब की है, आजम साहब समाजवादी पार्टी के हैं, इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं है। इस पे मैं अगर जवाब दूंगा तो मेरे ख्याल से वो जवाब शर्मिंदा हो जाएगा। जवाब दे दीजिए आप। समाजवादी पार्टी आजम साहब की और आजम साहब समाजवादी पार्टी के, इससे बड़ा कोई जवाब नहीं हो सकता। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैंने कहा इससे बड़ा कोई जवाब नहीं हो सकता। हाँ। अच्छा, एक सवाल ये रहेगा कि अभी आजम खान साहब को लेकर के समाजवादी पार्टी का क्या रुख है? अभी तो मान लीजिए ये मिठाइयाँ बांटी जा रही है, आगे आप लोग क्या चाहते हैं? मैंने कहा ना, उनके अच्छे स्वास्थ्य की दुआ करती है समाजवादी पार्टी, हमारे नेता। और इस आताताई सरकार ने जो जुल्म ज्यादती की है उससे वो लड़े हैं इतने सालों तक, जेल में की 4 दीवारियों में रह के लड़े हैं। अब वो आएंगे जमीन पर और जमीन पर लड़ के इनकी सत्ता को छीनेंगे। फिर साहब आप क्या कहेंगे ये आजम खान को लेकर के जो चर्चाएं हैं कि बीएसपी में चले जाएंगे? हमको पता है, सारे लोगों को पूरा प्रदेश जानता है कि वो अपने बुरे दौर में एक बार नाराज भी हो गए थे, वो समाजवादी पार्टी से, नेताजी से नाराज हो गए थे। फिर भी वो समाजवादी पार्टी छोड़ करके किसी दल में नहीं गए, घर बैठ गए लेकिन दल में नहीं गए। तो क्या लगता है ऐसे सिचुएशन में अपने आखिरी वक्त में वो समाजवादी पार्टी को छोड़ देंगे? नहीं, आपने बिल्कुल सच कहा है। वो परिवार समाजवादी परिवार के हिस्सा है। नाराजगी परिवार में ही होती है, बाहर के लोगों से नाराजगी नहीं होती है। जो परिवार में है उससे नाराजगी होती है कहीं ना कहीं। जैसे अभी प्रवक्ता साहब ने बताया कि समाजवादी पार्टी के वो हैं और समाजवादी पार्टी उनकी है। समाजवादी बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, बहुत बड़ी बात। समाजवादी पार्टी उनकी है और वो उनके हैं। क्या कहेंगे भाई? आप क्या कहेंगे? सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये संविधान की जीत है, न्याय की जीत है। समाजवादी पार्टी उनके साथ रहा है। देखिए, ये सरकार जो है सच के खिलाफ है, विरोधी है, सामंतवादियों का जो है ये सरकार है। कहीं न कहीं आजम खान साहब को जो छोटी से शिक्षा देना और इस मामले में तमाम आरोप लगाकर जेल भेजा गया, ये 2 ही 3 जातियों को जो है परेशान कर रहे हैं। देखिए, ये आजम खान की रिहाई के बाद जो समाजवादियों की खुशी का जो इजहार था, लड्डू खिला करके, मिठाई खिला करके, लोगों के बीच जो खुशियों का माहौल है वो लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है। आजम खान लगातार समाजवादी पार्टी के साथ रहे, 4 दशकों से तो नेताजी के ही साथ वो लगातार रहे। बीच में जब एक बार नाराज हुए थे तो बताया जाता है वो घर बैठ गए, लेकिन किसी दल का उन्होंने रुख नहीं किया था। अब जो है वो आजम खान अब जेल से जब बाहर आ रहे हैं तो जो चर्चाएं चल रही हैं तमाम मीडिया चैनलों पर, बड़े बड़े चैनलों पर, देखिए खबर चल रही है कि वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये जो सारी खबरें हैं उस पर विराम लगना अभी इसलिए बाकी है कि जब आजम खान अपना बयान देंगे, जब बताएंगे कि उनका अब क्या रुख है, आगे की राजनीति वो किसके साथ करेंगे।
हालांकि हमारी जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि ये समाजवादी पार्टी उनकी है और वो समाजवादी पार्टी के हैं। तो ये जो स्थिति है, जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लेकर के जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं, आजम खान को लेकर के जो सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। हालांकि ये जो दिन है वो समाजवादियों का है, समाजवादियों के खुशी का ये सबसे बड़ा दिन है जहां उनको अब खुशियों का ठिकाना भी नहीं है। तो ये जो खबर है उस पर प्रतिक्रिया देकर के हमें बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।